जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी। देखिएगा, जो आपका बीआरओ ग्रीफ में एमएसडब्ल्यू मैसन का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम से जुड़ी जितने भी आपके बातें हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद मैसन के भर्ती के बारे में, मैसन के एग्ज़ाम के बारे में एक सिंगल डाउट भी आपका नहीं बचेगा। जितने भी आपके डाउट हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ट्रेड का जीके का वेटेज कितना रहेगा, आपकी कट ऑफ कितने बनने वाली है, यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको कितना टाइम मिलने वाला है, किस प्रकार से आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अभी से किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, किसको कितना टाइम देना है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह, नॉर्मलाइजेशन वगैरह, कट ऑफ वगैरह, सब कुछ ए टू जेड बातें आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके ऑफिशियल डाटा के साथ। और यहाँ पर देखिएगा, जितने भी यहाँ पर आपको हम बातें बताने वाले हैं, वो सभी के सभी आपको ऑफिशियल डाटा के साथ बताएंगे, ताकि आपके मन में एक भी डाउट न बचे। सबसे पहली चीज़, अगर आपको याद न हो तो आपको याद दिला देते हैं कि जो आपका मैसन का एग्ज़ाम होने वाला है, एडीवीटी नंबर 01/2022 का, वो आपका रहेगा 7 नवंबर 2022 को सुबह के 8 बजे आपको रिपोर्ट करना है। और एग्ज़ाम कहाँ पर होने वाला है, यह है आपका ग्रीफ सेंटर पुणे में। तो एग्ज़ाम पर टाइम पे आपको पहुंचना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। यदि हम बात करें एग्जाम के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके घर पर आया है, वो आपको लेकर जाना है। साथ में जो आपका आधार कार्ड है, वो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, याद रखिएगा। बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। साथ में अपने एग्जाम के लिए जो पेन वगैरह है, जो क्लिपबोर्ड वगैरह है, वो भी आप लोग लेकर चले जाइएगा। बस इतने ही डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एग्जाम के लिए साथ में लेकर जाने हैं। और देखिएगा, यदि आपके एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है, वो आपका बाई पोस्ट आपके घर पर नहीं पहुंचता है किसी कारणवश से, लेकिन आपका इस लिस्ट में नाम आ गया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिस लिस्ट में आपका जिस पेज पर नाम है, उसका प्रिंट आउट आप लेकर जाइएगा। अपने साथ में जो आईडी प्रूफ है वो लेकर जाइएगा। एग्जाम में आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है 7 नवंबर को, इसमें टोटल कितने कैंडिडेट हैं, कितना कंपटीशन है, सबसे पहले ये सुनिए। तो टोटल यहाँ पर देखिए, आपके 833 जो कैंडिडेट हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो आपके 833 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, तो टोटल वहां पर वैकेंसी कितनी है, तो ये भी आपको याद दिला देते हैं कि टोटल यहां पर आपके एमएसडब्ल्यू मैसन के देखिए, इस एडीवीटी में आपकी 147 वैकेंसी रहने वाली हैं। जिसमें से अगर हम बात करें, यूआर की 26 वैकेंसी हैं, एससी की 30 वैकेंसी हैं, एसटी के 15 वैकेंसी, ओबीसी के 56 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसी हैं। तो 147 वैकेंसी हैं। और अगर वैकेंसी के कंपैरिजन में मैं कंपटीशन की बात करूं, तो बिल्कुल नए के बराबर कंपटीशन है। बस एक सही डायरेक्शन में, एक सही कंटेंट के साथ, एक एग्जाम पैटर्न के बेस पर आपको तैयारी करनी है। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। और इन लास्ट डेज में भी आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या इन लास्ट डेज में सिलेक्शन आपका हो सकता है, ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कट ऑफ का और जो सेफ स्कोर है और जो आपका कंपटीशन का लेवल है, इसका बेस मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी पिछली वैकेंसी है वो देखने के बाद। तो मैसन की भर्ती में आपका कितना कंपटीशन है, ये अंदाज़ा आप अपनी पिछली भर्ती से लगा पाएंगे। जिसका एग्जाम देखिए, पीछे वाली भर्ती का 12 सितंबर 2021 को आपका कंडक्ट हुआ था, जिसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी, टोटल आपकी 72 वैकेंसी थी। और पिछले बार देखिएगा, जो आपके 72 वैकेंसी थी, उसके लिए कितने बच्चे आपके एग्जाम देने बुलाए गए थे, वो थे आपके टोटल 746। यानी कि अगर मैं इस वैकेंसी के कंपैरिजन में बात करूं, तो जो कैंडिडेट हैं लगभग आपके सेम हैं। और एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं अगर बात करूं खासकर बीआरओ ग्रेफ की भर्ती की, तो कभी भी आपकी एग्जाम में 100% जो अटेंडेंस है, वो आपको देखने को नहीं मिलती है। लगभग मैं आपको कहूँगा कि 600 के आसपास। यह डाटा कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। 600 के आसपास जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने पहुंचेंगे। और वैकेंसी आपकी कितनी है, आप
आप बिल्कुल ज़बरदस्त देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इससे पिछली वैकेंसी में आपकी इस डाटा के बेस पर कट ऑफ कितनी में थी रिटन एग्जाम की, तो ये आपका देखिएगा जो पिछले वैकेंसी है जिसमें टोटल आपकी 72 वैकेंसी थी आपकी MSW मेसन के पोस्ट की, इसमें अगर बात करें कट ऑफ कितनी बनी थी, तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो आपकी पिछली कट ऑफ बनी थी यूआर के आपकी 50% यानी कि 50% पे, एससी के 44%, एसटी के 40 पे, ओबीसी के 50 और ईडब्ल्यूएस के टोटल यहाँ पर 59 पर जो कट ऑफ है टोटल 100 नंबर में से वो आपको देखने को मिली थी। तो अगर मैं बात करूँ देखिए ये जो कट ऑफ है ना वो आपकी कट ऑफ नहीं है बल्कि जो आपका बीआरओ ग्रेफ का मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो आपका जस्ट इस भर्ती में आपको देखने को मिला था। और इस वैकेंसी में भी हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे, प्रूफ चैनल पर अवेलेबल है, वो आप लोग देख भी सकते हैं और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस भर्ती में भी जो आपके सिलेक्शन होंगे वो सक्सेस एजेंट के द्वारा बहुत सारे होने वाले हैं जो कि आप आने वाले समय में देख भी पाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो आपकी वैकेंसी है ना पिछली भर्ती की, इससे डबल से भी कुछ ज़्यादा वैकेंसी आपकी इस भर्ती में दी गई है और जो बच्चे आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए हैं उसका डाटा लगभग आपका सेम है। तो मैं बात करूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। बस ये जो कट ऑफ है ना आपकी बस मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की कट ऑफ है, इसको पार कर लीजिएगा आपका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके। और अगर आपके पास देखिए पहले से नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है आप उसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने नोट्स कवर किए हैं आप उन्हीं को जो है रिवाइज कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट की जरूरत है, आपको बिल्कुल बढ़िया नोट्स चाहिए, तो बीआरओ ग्रेफ की मेसन के पोस्ट के स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मेसन के भर्ती के स्पेशल नोट्स ले सकते हैं। इतना कोई विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आपको कंटेंट मिलेगा सबसे बेस्ट मिलेगा। और बीआरओ ग्रेफ के कितने सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं वो आप चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं, उसका प्रूफ आपको मिल भी जाएगा। ओके। तो यह है आपकी कंपटीशन की जानकारी, कट ऑफ की जानकारी और आपके आने वाले जो आपके कंपटीशन के लेवल की आपके डाटा के साथ जानकारी है वो आपको विद प्रूफ दिखा दी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपकी पिछले वैकेंसी थी उसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी, 72 वैकेंसी थी, लेकिन एग्जाम कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था, मात्र आपके 53 बच्चों ने। अब ये क्यों चीज़ आपकी हुई है इसका कारण चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिटन एग्जाम के बारे में जो भी आपका डाटा दिया गया है वो यहाँ पर आप सभी आराम से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जो आपकी पिछली वैकेंसी थी उसमें जो कट ऑफ सबसे कम गई थी और जितने वैकेंसी थी उतने बच्चे भी सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाए, वो आपका देखिए जो आपका पॉइंट नंबर एफ है वो आपका कारण है। इसमें आपको ये चीज़ कही गई है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर यूआर EWS and OBC category is 50% and for SC and ST category is 40%। इस बात का मतलब ये है कि जो आपके कट ऑफ बनते हैं ना आपके कंपटीशन में, उस कट ऑफ में आने से पहले जो आपके सभी बच्चों के कट ऑफ है बीआरओ ग्रेफ डिसाइड करता है वो आपको पास करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि आपके टोटल 100 में से यूआर EWS OBC को पास होने के लिए 50 नंबर है और आपके SC ST को पास होने के लिए 100 में से कम जो 40 नंबर हैं वो तो लाने ही होंगे। इसके बाद ये जो कट ऑफ बनेगी उसमें आप लोग फाइट कर सकते हैं। और कुछ आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो मात्र आपके इसी कट ऑफ को पार नहीं कर पाए थे और उनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया था। लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप सक्सेस एजेंट के द्वारा पढ़ते हैं तो न कि आप इस कट ऑफ को पार करेंगे बल्कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो भी आप लेकर रहेंगे। अगर बात करें एग्जाम के पैटर्न की तो देखिए आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ आपको बताया गया है कि द क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ एज पर सिलेबस। इस चीज़ का मतलब ये है कि जो आपका पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है और बोथ आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन आपको बता देते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन मिली है एग्जाम के बारे में उसके आधार पर
जो आपकी पॉसिबिलिटी है पिछले वैकेंसी के आधार पर कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाला है, यानी कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपका एग्जाम ओमर शीट पर होने वाला है। अगर बात करें एग्जाम के टाइम की, तो एग्जाम का जो टाइम है वो भी आपका 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक हो सकता है। तो ये मान के चले कि आपको पिछले वैकेंसी के आधार पर अगर बात करें या फिर जो आपका फिलहाल में एक इंफॉर्मेशन के थ्रू डाटा मिला है उसके अनुसार 3 घंटे के आसपास जो टाइम है वो आपको एग्जाम के लिए देखने को मिलेगा। अगर बात करें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल कतई ध्यान से सुनिए। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना वो आपके 50 से तो कम नहीं होंगे और 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि टोटल जो क्वेश्चन है वो 50 से तो कम आपको देखने को नहीं मिलेंगे और 100 से आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बीच में या फिर ये आपका जो 50-100 का रेंज है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसमें से आपका सिलेक्शन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो करवा सकता है, एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, अब वो सुनिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, यह है आपका बीआरओ ग्रुप एमएसडब्ल्यू मैसन की पोस्ट का ऑफिशियल सिलेबस। जो आपका सिलेबस है वो टोटल आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट में? एक आपका जो पार्ट है वो है आपका ट्रेड का और सेकंड जो आपका पार्ट है वो है आपका जीके का। जीके में देखिएगा, मैं आपको अभी से बता देता हूं, अगर आपको जीके में कुछ भी नहीं आता है ना तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो जीके का वेटेज है वो कम से कम आपका 10% और अधिकतम आपका 20% ही रहने वाला है। और इसमें से कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। ओके। और यहाँ पर क्योंकि आपके एग्जाम में एक बात और सुन लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जीके में जो है आप कुछ अपना जो तुक्का वगैरह है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरे पेपर में तुक्का नहीं लगेगा, क्योंकि पास होने के लिए आपको जो कम से कम 50 या फिर आपके 40% है एज पर आपकी कैटेगरी वो आपको लाने होंगे। ओके। तो अब ट्रेड में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, कितने आपके क्वेश्चन आपको ट्रेड से देखने को मिलेंगे वो सुनिएगा। जो टॉपिक है वो है आपके क्वेश्चंस ऑन कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग, ब्रिक एंड स्टोन मेसनरी वर्क से पियर एंड अर्चेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स पॉइंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट मोटर एंड इट्स यूज, प्लास्टिंग, यूज ऑफ स्टैगिंग एंड शटरिंग। ये आपके वो सभी टॉपिक हैं जो कि आपको मैसन के एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। और आपको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी आपके टॉपिक है इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, आपको स्पेशल नोट्स में बिल्कुल डिटेल में आपके जितने टॉपिक हैं वो आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं उनसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप नोट्स ले सकते हैं। और इतना ज़्यादा आपका ब्यूरोग्राफी सिलेबस नहीं है, अभी भी आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम है, इस टाइम में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। क्योंकि देखिए जितना आप कम पढ़ेंगे ना वो सबसे बेस्ट रहेगा, ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन आपका ज़्यादा होगा। कम पढ़िए लेकिन सिलेक्टेड पढ़िए, जो आपका ओरिएंटेड कंटेंट है बस वहीं पढ़िए। फालतू की चीज़ें पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बल्कि जो आपका बियोग्राफ आपको सिलेबस देता है उसी में से क्वेश्चन देता है, वही टॉपिक आपको तैयार करने होते हैं। तो ये आपकी पूरी जानकारी है। मैं बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में न तो कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, न आपके एग्जाम में कोई नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि आपका एक ही शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होने वाला है। जो ट्रेड का सेक्शन है वो आपका 100% में से अगर मैं बात करूं तो आपको 70 से 80% के बीच में देखने को मिलेगा। जीके का जो वेटेज है मात्र 10 से 20% रहने वाला है। ओके जी। तो ये आपकी पूरी एग्जाम की जानकारी है, एग्जाम का टाइम बता दिया, एग्जाम का पैटर्न बता दिया, जो भी आपका डाउट है वो हमने कवर कर लिए हैं। और फिर से रिपीट करता हूँ कि जितने बच्चे बुलाए गए हैं ना, न तो वो आपके सभी एग्जाम देने जाएंगे, और जितने एग्जाम देने जाएंगे उसमें से बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे जो आपका पिछली भर्ती की तरह मिनिमम क्राइटेरिया पास ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन बच्चों में नहीं आना है, आपको उन बच्चों में आना है जो इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं। ओके। तो ये थी जानकारी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके। तो जुड़े रहिए। जय हिंद।